सो आज ये अमृत कृषि का ब्लैक राइस में यूज करने वाली हूँ, मतलब रेड राइस है। ओके, दिस इज डिफरेंट। और इसको मूंग के साथ मैं खिचड़ी बना दूंगी संग्राम के लिए। और मैं ये रेड राइस पोहा भी ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं 100% देसी ऑर्गेनिक, मुझे नहीं पता, मैंने इनके फार्म चेक नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है। जो कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो हादसा नहीं है, वो नरसंहार है। वहां का जो मंजर था और जो आप में से कुछ लोगों ने साहस करके टीवी चैनलों पर दिखाया और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भरे पड़े हैं, उसको देखकर वाकई में दिल दहल गया। क्योंकि आस्था और विश्वास से भरे महापर्व में कुंभ जाने के लिए लोग आए तो जरूर, लेकिन प्रशासन की ऐसी नाकामी रही, रेलवे प्रशासन के निष्क्रियता के चलते आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर उस भगदड़ में कुचल कर मर गए। हम आपको वीडियो यहां दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वीडियो इतने दर्दनाक हैं। किसी के छाती पर, किसी के सीने पर, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर लोग कुचल रहे हैं। और उन कुचलने वालों में, उन कुचले हुए लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। उसमें से विजय 15 साल का था, उसमें नीरज 12 साल का था, पूजा 8 साल की थी, रिया 7 साल की थी। इनकी क्या गलती थी? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसको हादसा नहीं, इसको नरसंहार कह रही हूं। जो चश्मदीद गवाह, मृतक परिवारों के सगे संबंधी, वहां पर जो लोग आंखों देखी दास्तां सुना रहे हैं, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुली भाइयों ने वहां पर भीड़ से शव निकाल निकाल कर, लाद लाद कर बाहर किया। पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस का उचित व्यवस्था नहीं थी। चश्मदीद गवाह में से एक ने बताया, जिसकी देवरानी की मृत्यु हो गई, कि अस्पताल के अंदर बिस्तरों पर लाशों का अंबार लगा हुआ है। और इन सब लोगों पर, और मैं इनको असहाय मानती हूं, इन सब लोगों के चेहरे पर अपनों को खोने का दुख तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो दहशत, वो डर दिख रहा है जिसका सामना उन्होंने कल नई दिल्ली स्टेशन पर रात को किया। दिल्ली रेलवे, कल रात को आपको भी खबर मिल गई होगी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। आज न्यूज 18 इंडिया ये सवाल पूछ रहा है कि हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, हादसे का जिम्मेदार कौन है। भगदड़ में जानकारी ये मिल रही है कि अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 9 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं। 15 फरवरी यानी बीते कल की मैं बात कर रही हूं, रात 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13 से 16 के बीच यह हादसा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से हर दिन 250 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। महाकुंभ की वजह से ट्रेनों की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया और यह दावा किया जा रहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इंतजाम वहां पर नहीं थे। और अचानक एक अनाउंसमेंट हो गया और उस अनाउंसमेंट के में क्या था कि ये फला जो ट्रेन है या तो नई आ गई या फिर वो ट्रेन जो है उसका प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। अभी हम आधिकारिक रूप से आपको कुछ नहीं कह रहे, वहां जितने भी चश्मदीद हैं उनके संपर्क में हमारी पूरी रिपोर्टर्स की फौज है। और आज वहां क्या स्थिति है, प्रयागराज में क्या स्थिति है, क्यों इंतजाम पहले नहीं किए गए। सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार, यही 2 दिन होते हैं जब ऑफिस से आपको छुट्टी मिलती है अमूमन ऑन एन एवरेज, और आप अपने पूरे परिवार के संग वहां जाना चाहेंगे जहां आप बोल रहे हैं कि 144 साल बाद अब ऐसा संयोग आएगा। यानी आपको पता था कि हर राज्य से, हर जिले से, हर मोहल्ले से, हर घर से सनातनी पहुंचेगा प्रयागराज में, तो फिर दिल्ली जैसी जगह में इंतजाम कितने थे तो क्या पुख्ता थे? और अगर पुख्ता
थे तो फिर इतने लोगों की जान कैसे चलेगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन अभी जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो आपको हर सच्चाई से वाकिफ करवाएंगे, उनके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जब बच देखो मम्मा, जैसे आप देखते हो ना कि राहुल गांधी के पीछे सब पड़े रहते हैं सोशल मीडिया पे, उसको पागल बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं, तो वो कौन करता है? वो कोई ना कोई आईटी सेल करती है ना। अब कॉमन सेंस ये बोलेगा कि ऑपोजिशन जो कांग्रेस की है, बीजेपी या आप जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ही कर रहे हैं, मगर कोई तो कर रहा है ना। अदरवाइज राहुल गांधी को पागल साबित करके किसको फायदा है? जो उसके ऑपोजिट में है, तो ऑपोजिशन को। तो वैसे संग्राम और मैं, हमने शादी करी हुई है, ठीक है, मगर संग्राम के जो लोग हैं अगर वो मुझे पागल साबित करते हैं तो संग्राम को फायदा होता है। सी, वो रियलिटी शो में भी क्या हो रहा था, वो जो भी कॉमेडियन था या जो भी सेटअप था, एंड में उन्होंने बोला कि पायल और वो कॉमेडियन हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कमेंट आया था, ठीक है। तो लॉजिक क्या था? मुझे पागल साबित करते हैं तो वो सही बनता है ना। तो वो लोग अपनी लकीर लंबी नहीं करते, वो लोग मुझे गलत साबित करने पे, इसलिए ये लोग ग्रुप में बैठ के जानबूझ के गलत गलत मेरे बारे में लिखते हैं। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग ना हो तो मैं अपने आप को प्रूफ कैसे करूं? बिकॉज संग्राम की पब्लिक इमेज तो कितनी अच्छी इमेज है ना, वो तो कुछ बोलता ही नहीं, कोई बिलीव ही ना करे ना तेरे को। हाँ, तो इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ना। और अभी संग्राम के लोग जो मेरी जिंदगी में आते हैं ये बोल के कि हम आपके फूड बिजनेस में आपको हेल्प करेंगे या इधर हेल्प करेंगे, वो सब ड्रामा कर रहे हैं। वो बेसिकली मुझे क्या कहते हैं, होप दिखा रहे हैं और अपना वो एजेंडा पूरा कर रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे अभी कंगना ने, मैं उसकी कोई फैन हूँ नहीं वैसे, एज अ ह्यूमन बीइंग फैन नहीं हूँ, मगर उसकी जब पिक्चर वो डायरेक्ट कर रही थी या उसने अपने प्रोडक्शन का पैसा डाला तो सोनू सूद ने ड्रामा किया, बोला कि वो डायरेक्ट नहीं कर रही, वो मेरा रोल काट रही है। बॉटम लाइन क्या होती है, जब आपका खुद का पैसा जाता है तो आपको अटेंटिव रहना पड़ता है, कैसे भी करके वो प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ता है। उसके पास एक्स्ट्रा पैसा था या उसके पास फंडिंग आ गई क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करती है, बीजेपी की एमपी है, वो उसका हेडेक है, मगर उसको फिर अपना फिगर आउट करना पड़ा ना, बिकॉज सब लोग उसको भी तो पागल ही बोलते हैं ना। वो जो भी तुम्हारा वो जो था आरफरीन फारफीन जो भी था, जो तुम्हारे बिग बॉस में आया, उसने भी तो बोला था ना कि उसका करियर खत्म हो जाएगा, उसका ये खत्म हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल इट इज मैन वर्सेस वुमन, दे डोंट वांट विमेन टू डू एनीथिंग इन लाइफ, यू अंडरस्टैंड। अब राहुल गांधी का मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज उसकी इमेज इतनी खराब कर दी है पब्लिकली बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ना। अदरवाइज हम तो उसको पर्सनली जानते नहीं है, मगर अगर वो चीज बोलता है, जो चीजें बोलता है तो रॉन्ग दिखता है ना। हाँ, रॉन्ग दिखता है। क्योंकि उसका जो कट होता है, एडिट होता है, वो भी तो ये लोग ही करते हैं ना। कौन करता है एडिट्स? कौन करता है? मैं तो बैठ के मेरा एडिट नहीं कर सकती ना, मैं तो बैठ के मेरा आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ द वीडियोस आर आल्सो मेड वायरल। अभी मैं प्रयागराज गई तो मैंने जो देखा वो मैंने बोला अपने वीडियो में, बट मैंने कोशिश करी कि उसको बहुत सही तरीके से बोलूं, अदरवाइज लोग तो गलत मतलब करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे तो हुई ना। तो अगर मैनेजमेंट नहीं है, लोग पागलों की तरह आते हैं इंडिया के अंदर, तो अभी इतनी बड़ी भीड़ तो यूएस नहीं जा सकती ना, बिकॉज इंडियंस कैन नॉट बी टॉट दिस एंड देयर इज नो मैनेजमेंट। दिस इज द वे इट इज ना। तो अगर वो प्रयागराज में ऐसा क्राउड है तो मैं क्यों वो क्राउड में जाऊं और कपड़े बदलूं? पागल हूं क्या मैं? सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके हाथ में। आदमी का वीडियो तब तक वायरल नहीं होगा जब तक सही है, जैसे ही वो गलत कुछ करेगा या फंसेगा तब उसका वीडियो वायरल हो जाएगा। नंगा हो जाओ तुम स्ट्रीट्स के ऊपर, फटाफट तुम्हारा वायरल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आई कॉल यू बैक। सो प्रयागराज की मैनेजमेंट मेरे अनुसार ठीक नहीं थी, बिकॉज मैंने वो साइड देखा जहाँ पे मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। मैंने देखा रोड के ऊपर जिस प्रकार से बैरिकेड्स किए गए थे, यू नो, नैरो लेन्स से हम गए। आई फाउंड इट वेरी मेसी, वेरी अनसेफ। आई डोंट नो, गॉड वॉन्टेड मी टू सी दैट साइड ऑफ प्रयागराज, सो आई सॉ इट। जब तक मेरा पेशेंस था मैंने वो पेशेंस रखा। 6 घंटे बाद जब वो ऑर्गेनाइज़र जो संग्राम को बुलाता है इवेंट के अंदर, वो कह रहा है कि अपने बैग्स लेके गाड़ी से उतरो और बैग्स खींचते हुए चलो,
क्योंकि आपको उस आश्रम में हमने रखा है. आई रिफ्यूज्ड. आई सेड भैया मुझे ऐसे सेटअप में नहीं रहना. आई एम नॉट कंफर्टेबल. और वैसे भी आप देख रहे हो एक के बाद एक वो सब एरिया में फायर लग रही है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस. और प्रयागराज में होटल्स हैं, ऐसा नहीं है कि होटल्स नहीं है, होटल्स अवेलेबल है, बट जानबूझ के सेटअप ऐसा था कि हमको ऐसे सिचुएशन में रखा जहाँ पर आदमी बहुत परेशान हो जाए. बिकॉज लोगों को लगता है दैट इज़ द वे दे कैन गेट बैक टू मी. बिकॉज मैं आ गई संग्राम के साथ. अगर संग्राम अकेले गया होता तो उसको बत्ती वाली गाड़ी भेजते, उसका दर्शन कराते, उसका वीडियो वायरल करते. मगर मैं गई तो मेरे साथ ये सब किया. तो आप जो कर रहे हो वो आपका कर्म है. बट आई जस्ट होप कि आप लोग थोड़े ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ एंड आप लोग भी अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, अपनी लाइफ और अपनी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओ. बिकॉज रेलवे आई अंडरस्टैंड भीड़ होती है, पीपल ट्रैवल थ्रू रेलवेज एंड क्राउड इज़ क्राउड. बट आप लोग अपना ख्याल रखो. अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो दूसरी ट्रेन में चले जाना, तीसरी ट्रेन में चले जाना. Why do you have to push yourself to catch that train at that time? If you are thinking कि मैं वो ट्रेन नहीं पकड़ पाऊँगा, look after yourself. That is what I want to tell everybody. Women, children, elderly, everybody.